हेलो एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी काउंसलिंग इन स्कूल्स के टॉपिक पे, और ये बीए पार्ट 3 साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर 6 के सिलेबस में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग इन स्कूल्स। और a school counselor is a counselor and an educator who works in primary, middle and or high school to provide academic, career, college readiness and personal social competencies to all students through a school counseling program. और स्कूल काउंसलर कौन होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में ब्रॉडली ये बोला गया है कि स्कूल काउंसलर वो इंडिविजुअल होता है, एडुकेटर होता है, जो स्टूडेंट्स को प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के लेवल पे काउंसलिंग करता है, उनकी एकेडमिक, करियर रिलेटेड इशू में, कॉलेज ट्रांजिशन में उनके अंदर पर्सनल और सोशल कॉम्पिटेंसीज, क्षमताएं डेवलप करता है थ्रू स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम्स। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, प्राइमरी से मिडिल स्कूल, मिडिल टू हाई स्कूल में जाते हैं, तो हर एज लेवल पे, हर एकेडमिक लेवल पे हमारी कुछ एज ए स्टूडेंट समस्याएं होती है, कुछ डिफिकल्टीज होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे स्कूल काउंसलर का रोल जो है बहुत क्रूशियल हो जाता है। वो बच्चों को, किड्स को या स्टूडेंट्स को हेल्प करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डेवलप करता है और उन्हें स्टैंड अप करने में हेल्प करता है कि वो अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसे फुलफिल कर पाए, उसे चैलेंजेस को क्लियर कर पाए, सामना कर पाए। स्कूल काउंसलर नो टू लिसन एंड कैन हेल्प किड्स विथ लाइफ चैलेंजेस। और स्कूल काउंसलर जो होता है वो काउंसलिंग प्रोग्राम या इंटरवेंशन जो है करता है, उसमें क्या क्या डोमेन्स होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला उसका जो फंक्शन होता है वो स्कूल का जो कोर करिकुलम है, सिलेबी है, बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे वो देखता है कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो परसिस्टेंस है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में उसकी रिपोर्ट कार्ड जो है वो कैसी थी, उसका क्या परसेंटेज था, क्या ग्रेड्स थे, अभी एट प्रेजेंट उसके ग्रेड्स क्या है, कहीं उससे ग्रेड किसी रीजन से डिटेरियोरेट तो नहीं कर रहे हैं जिसके जिसके रूट कॉज में उसका इमोशनल इम्बैलेंस हो, फैमिली डिसफंक्शन हो, या उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, या एकेडमिक डिफिकल्टी भी हो सकती है। तो वो बैक ईयर में और प्रेजेंट ईयर में उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपैरिजन करके उसको अप्रेज करता है। उसका करियर काउंसलिंग करता है। स्कूल से कॉलेज में जब ट्रांजिशन होता है तो एक स्ट्रेसफुल फेज होता है जो स्टूडेंट फेस करते हैं, तो यहाँ पे भी स्कूल काउंसलर एज अ काउंसलर इंटरवेन करता है और वो स्टूडेंट की पर्सनल सोशल फंक्शनिंग के लिए स्कूल काउंसलिंग का प्रोग्राम प्रिपेयर करता है, जिसमें कि वो टीचर्स स्टूडेंट की हेल्प ले सकता है। इधर वो इंडिविजुअल लेवल पे करता है काउंसलिंग और वो ग्रुप लेवल पे करता है। तो नाउ डेज जो स्कूल काउंसलिंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, और बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे स्कूल काउंसलर का पोस्ट मैंडेट है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ मैंडेट नहीं है, बट वहाँ पे टीचर्स को ही एज ए स्कूल काउंसलर बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए आगे आना पड़ता है। और स्कूल काउंसलिंग को पहले गाइडेंस काउंसलर कहते थे, और इनकी जो रोल होती है स्कूल काउंसलर की, वो जैसे मैंने पहले बताया, एकेडमिक होती है, करियर रिलेटेड होती है, कॉलेज के लिए रेडीनेस, पर्सनल सोशल कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना या सक्सेस को श्योर करना होता है। और बहुत से कंट्री हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हो गई, अफ्रीका, एशिया हो गया, यूरोप एंड पैसिफिक कंट्रीज हो गई, जहाँ पे कि कोई फॉर्मल स्कूल काउंसलिंग प्रोग्राम जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे जो स्कूल के टीचर्स हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हीं को एज अ काउंसलर स्कूल्स में अपॉइंट किया जाता है या उनसे स्कूल काउंसलर का काम लिया जाता है। और बेसिक इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्टूडेंट के करियर डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड होती है। मीन्स यहाँ पे जहाँ पे हम स्कूल के टीचर्स या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलर काम लेते हैं वो करियर ओरिएंटेड फंक्शन होता है बेसिकली। और कुछ कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे काउंसलिंग जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट की तरह, एक एक्सपर्टी की तरह काम करता है, जैसे बोत्सवाना, चाइना, फिनलैंड, इजराइल, माल्टा, नाइजीरिया, रोमानिया, ताइवान, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे काउंसलर जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास एक डिप्लोमा या डिग्री होगी काउंसलिंग में, तभी वो एज अ काउंसलर स्कूल्स में फंक्शन कर सकता है।
और स्कूल काउंसलर जो तो कैसे काम करते हैं, उनका मोड ऑफ वर्किंग क्या होता है, या काम करने का उनका जो तरीका होता है, या उनके जो अप्रोचेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दे टेक हेल्प फ्रॉम बिब्लियोथेरेपी, दैट इज बुक्स। अदर मल्टीमीडिया थेरेपी लेते हैं, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स जो है उनकी मदद ले सकते हैं। समटाइम वो ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, समटाइम इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलर के पास एज अ काउंसलर बहुत से टेक्निक, बहुत से मीन और मीडियम्स होते हैं। बुक्स हो गए, मल्टीमीडिया हो गया, ऑडियो विजुअल टेक्निक हो गया, जिनको अप्लाई करके वो स्टूडेंट को इधर इंडिविजुअल सेशंस में काउंसलिंग देता है या फिर क्लासरूम के स्टेज पे या प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। और इंडिया सीबीएसई ने रिकमेंडेशन किया है कि सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में या सीबीएसई पैटर्न वाले जो स्कूल्स हैं, जो सीबीएसई सिलेबस फॉलो करते हैं, वहाँ पे एक स्कूल काउंसलर होना चाहिए। बट ड्यू टू लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल पावर और लैक ऑफ रिसोर्सेज, अभी ऐसा हमारे यहाँ 100% एप्लीकेबल नहीं है। कुछ स्कूल्स में ऑल्दो काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई है, बट स्टिल बहुत से स्कूल है जहाँ पे काउंसलर की अपॉइंटमेंट नहीं है, सीट्स वैकेंट है या सीट क्रिएटेड ही नहीं है। तो हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स है, वो काउंसलिंग से उतना एडवांटेज या इतना बेनिफिट नहीं ले पाए जितना उन्हें मिलना चाहिए। और नीदरलैंड्स में स्कूल काउंसलिंग हाई स्कूल लेवल पे, इंडोनेशिया में काउंसलिंग जो है वो मिडिल और हाई स्कूल लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। ईरान में मिडिल स्कूल लेवल पे देते हैं एज वेल एज हाई स्कूल पे, बट वहाँ पे भी इंडिया जैसी कंडीशन है, रूरल एरियाज में बच्चे काउंसलिंग सर्विसेज अवेल नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है यहाँ पे कि हु कैन काउंसिल और हु आर काउंसलर्स। क्या कोई भी एक लेमैन काउंसलिंग कर सकता है, या काउंसलिंग के लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक आपके पास डिग्रीज होनी चाहिए जो आप काउंसलर बन सकते हो। तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग बेंचमार्क्स हैं, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं कि कौन इंडिविजुअल काउंसलिंग कर सकता है और किस सेटिंग में कर सकता है। तो इन ताइवान, टीचर्स आर recent counselors are often teachers with recent legislation requiring school counseling license, sure focus on individual and group counseling for academic career and personal issues। तो ताइवान में जो स्कूल काउंसलर होते हैं बेसिकली टीचर्स ही होते हैं, उन्हें काउंसलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दे शुड हैव अ लाइसेंस फॉर काउंसलिंग एज वेल। और वो बच्चों के करियर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनकी पर्सनल जो इश्यूज हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों की कंसल्टेशन या सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। And school counsel in most USA states usually have master's degree in school counseling from a counselor education graduation program। यूनाइटेड स्टेट्स में काउंसलर एडुकेशन के लिए एक एडुकेशन ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जहाँ पे काउंसलर जो है उनको मास्टर्स की डिग्री अवेल करना या उनके पास होना मैंडेटरी है, तभी वो काउंसलिंग कर सकते हैं, स्कूल्स में बच्चों को काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कनाडा में लाइसेंस टीचर्स जो होते हैं वही काउंसलिंग करते हैं, वहाँ से स्पेसिफिकली काउंसलर की कोई पोस्ट नहीं है। वहाँ पे जो टीचर हैं जिनके पास लाइसेंस होल्डर हैं, वो बच्चों के डिफरेंट समस्याएं, एकेडमिक करियर या पर्सनल सोशल डेवलपमेंट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। चाइना जो है वहाँ पे 3 years का कॉलेज एक्सपीरियंस नेसेसरी है फॉर द काउंसलर्स। सिमिलरली जापान में काउंसलिंग में जो बेसिकली है वो बिहेवियरल इशू पे फोकस किया जाता है। बच्चों में डिफरेंट बिहेवियरल इशू हो सकते हैं, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्पर टेंट्रम्स हो सकते हैं, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस हो सकता है, बुलिंग हो सकता है। तो वहाँ पे जो बिहेवियरल इशू है जिसकी वजह से बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर कर रही है, जापान में जो है काउंसलिंग का मेन फोकस बिहेवियरल इशू होता है। और प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 बेसिक डोमेन। जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, स्कूल काउंसलर, वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनकी ओवरऑल एकेडमिक एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली 3 डोमेन्स में फंक्शन करते हैं। पहला है एकेडमिक डेवलपमेंट, दूसरा है करियर डेवलपमेंट और तीसरा है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये क्लासिफिकेशन राहिर एंड कैंपबेल 1997 में, हैच एंड बॉवर्स ने 2003 में किया था। और इनके जो 3 पर्पस हैं स्कूल काउंसलर के, बच्चों की एकेडमिक डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इसको ये फुलफिल करने के लिए डिफरेंट मोड्स को, डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक को अपनाते हैं। जैसे क्लासरूम इंस्ट्रक्शन हो गया, क्लासरूम में बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना,
रिलेटेड विद देयर करिकुलम, देयर सिलेबी, देयर एकेडमिक इश्यूज। कंसल्ट करना उनको, अगर किसी चीज़ में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उनको सलाह देना, उनकी काउंसलिंग करना। कोऑर्डिनेशन करना ऑन कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिली। तो यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे जो स्कूल काउंसलर है वो कोऑर्डिनेट करता है, कोलैबोरेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, कंसल्टेशन देता है टू सॉर्ट आउट वेरियस प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। And for example, in appraisal, school counselor may use a variety of personality and career assessment methods to help student explore career and college needs and interests. एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अप्रेजल के लिए जब कोई स्टूडेंट काउंसलर के पास आया तो वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट को करेगा और अलग अलग जो करियर के ऑप्शंस है और उसके लिए जो उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी जो एकेडमिक ज़रूरत है, उसका जो एडुकेशनल ज़रूरत है, उसके लिए वो उसे उसके जो इंटरेस्ट है उसे जनरेट करेगा और उसकी जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस है उसे एक्सप्लोर करने में मदद करेगा, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में स्टूडेंट्स की मदद करेगा। एक और तरीके से कोलैबोरेट करता है स्कूल काउंसलर स्टूडेंट्स, उसके पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। अगर किसी बच्चे में कोई बिहेवियरल इशू है, कोई बिहेवियरल समस्या है व्यवहारात्मक, और उसकी वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट हैम्पर हो रही है, प्रभावित हो रही है, स्कूल काउंसलर इस चीज़ को क्लास में ऑब्जर्व करता है एज ए काउंसलर एंड ही विल कंसल्ट टू टीचर कि इस पर्टिकुलर बच्चे में व्यवहारात्मक समस्याएं हैं जिसकी वजह से उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन कर रहा है। और यहाँ पे ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि इस बच्चे की जो व्यवहारात्मक समस्याएं हुई हैं उसके पीछे क्या इश्यूज हैं, क्या कारण है। कहीं इसका कारण उसकी फैमिली में तो नहीं है, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई स्ट्रेन है जिसकी वजह से बच्चा स्टडीज में डिटेरियोरेट कर रहा है। यहाँ टीचर के साथ कोलैबोरेट करेगा, उसके बिहेवियरल जो इशू है उससे एड्रेस करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो फैमिली मेम्बर के साथ में भी कोलैबोरेट करेगा और एक स्पेसिफिक काउंसलिंग प्लान बना के ना सिर्फ उसे अप्लाई करेगा बल्कि उस प्लान को टाइम टू टाइम इवेलुएट भी करेगा कि बच्चे की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम, जो इश्यूज हैं, उसको शॉर्ट आउट करने में उसका जो काउंसलिंग प्लान है वो कितना सक्सेसफुल है और कितना सक्सेसफुल नहीं है, फेल है। अगर पर्टिकुलर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं है बच्चे के बिहेवियरल इशू को सॉल्व करने में, तो काउंसलर हमेशा प्लान बी रखेगा रेडी और उसे इम्प्लीमेंट करके बच्चे की जो समस्या है, व्यवहारात्मक समस्या, उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। They also provide consultation services to family members such as college access, career development, parenting skills, study skills, child and adolescent development and help with school home transition. स्कूल काउंसलर ना सिर्फ स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग करता है, टीचर के साथ कोलैबोरेट करता है, वो फैमिली मेंबर के साथ में भी कोलैबोरेट करता है, फैमिली के साथ में भी वो एसोसिएट करता है। बच्चों को किस कॉलेज में भेजना है, कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा रहेगा, इसका डिसीजन बच्चा लेगा, उसके पेरेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे स्कूल काउंसलर स्कूल और स्टूडेंट के बीच में तो करता ही है ट्रांजिट, वो स्कूल और स्टूडेंट की फैमिली, स्टूडेंट के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करता है। कॉलेज का सिलेक्शन, करियर डेवलपमेंट, पेरेंट में अगर पेरेंटिंग स्किल की कमी है, उनका बच्चों के साथ में रिलेशनशिप, आईपीआर अच्छा नहीं है, तो वो पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्किल सिखाता है। स्टडी स्किल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट, और यहाँ पे वो स्कूल और होम दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जो होता है उसको फैसिलिटेट करता है, वो एक ब्रिज के रूप में फंक्शन करता है। एंड स्कूल काउंसलर जो है वो समटाइम आउटसाइड जो ग्रुप्स हैं उनकी भी हेल्प लेता है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए। चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस आते हैं उनके सोल्यूशन के लिए, आजकल स्कूल्स में ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन की जो ट्रेंड है बच्चों में बहुत डेवलप हो रही है, तो स्कूल काउंसलर का रोल यहाँ बहुत क्रूशियल हो जाता है कि चाइल्ड अब्यूज़ केसेस जो है वो आइडेंटिफाई करे, ड्रग अब्यूज़ के केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनको ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट रिहैब सेंटर्स को रेफर करे। तो ये सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो स्टेज ड्रामा, ऑन स्टेज ड्रामा की टेक्निक जो है उसको अप्लाई कर सकता है। तो वो डिफरेंट आउटसाइडर जो ग्रुप्स हैं उनकी भी हेल्प लेता है समटाइम्स काउंसलिंग में।
And school counselor can provide counseling programs at different school levels. स्कूल के बेसिकली जो 3 लेवल्स होते हैं, एक तो प्राइमरी स्कूल हो गया, सेकेंड वन इज मिडिल स्कूल एंड थर्ड वन जी इज हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल. तो स्कूल काउंसलर जो होता है उसकी जो रोल होता है या उसका जो फंक्शन होता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग एलिमेंट्री या प्राइमरी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है. हर लेवल पे हर पर्टिकुलर एज में स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर समस्या होती है, इधर वो एकेडमिक हो, उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हो, स्कूल में हो, टीचर के साथ में हो या उसकी इमोशनल समस्या हो. हर लेवल पे हर एज पे कुछ डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस को स्टूडेंट फेस करता है और यहाँ पे स्कूल काउंसलर का इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है. उस पर्टिकुलर फेज में जो पर्टिकुलर समस्या है वहाँ पे इंटरवेन करना और स्टूडेंट में वो कम्पिटेंसी डेवलप करना, उसके सामने वो क्लियरेंस या क्लियर पिक्चर डेवलप करना, प्रेजेंट करना कि वो किस तरह के समस्या को फेस करे और कैसे उस समस्या को ओवरकम करे. तो प्राइमरी स्कूल लेवल पे स्टूडेंट बहुत छोटे होते हैं, उनकी जो मेन फोकस होती है वो एकेडमिक ही होती है, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल के सिलेबस होती है. उनका करियर ओरिएंटेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे या क्या उनका इंक्लाइनेशन है, क्या उनकी कॉम्पिटेंसीज हैं. ये सब चीज़ें बहुत वेग होती हैं. बेसिक प्रॉब्लम बच्चों की जो होती है पेरेंट्स की कि बच्चे को किस स्कूल में एडमिट कराएं, बच्चे को किस तरह से उसके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करें स्टडी के लिए. और ट्रांजिशन का जो पीरियड होता है प्री स्कूल टू प्राइमरी स्कूल एंड प्राइमरी टू मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे हर लेवल में जो एक ट्रांजिशन है, प्री स्कूल पहले बच्चा प्ले स्कूल में जाता था, उसके बाद से प्राइमरी स्कूल में गया जहाँ पे जो एकेडमिक एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, और प्राइमरी से जब मिडिल में जाएगा तो वहाँ पे पूरी तरह से फॉर्मल हो जाएगा. तो यहाँ पे बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन के लिए स्कूल काउंसलर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और यहाँ पे है कि साइकोथेरेपी के कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ उनके थियोरिटिकल बैकग्राउंड्स होते हैं. यही टेक्निक्स को काउंसलर अपने काउंसलिंग सेशंस में अप्लाई करते हैं. इधर वो काउंसलिंग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं और ग्रुप लेवल पे करते हैं, एज पर नीड ऑफ सिचुएशन एंड एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स वो इंडिविजुअल या ग्रुप काउंसलिंग दे सकता है. तो काउंसलिंग के डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, इधर वो डेवलपमेंटल टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक है, पर्सन सेंटर या क्लाइंट सेंटर टेक्निक, लिसनिंग, इन्फ्लुएंसिंग स्किल, फैमिली थेरेपी या काउंसलिंग है, मल्टीकल्चरल है, नैरेटिव्स है या प्ले थेरेपी है. इसमें से कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट. मिडिल स्कूल लेवल पे भी काउंसलर का रोल जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि मिडिल स्कूल में आते आते स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीन एजर हो जाते हैं. और टीन एज इज सेड टू बी एज ऑफ स्टॉर्म. यहाँ बच्चों में बहुत से फिजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी को लेके एक तरह की कंफ्यूजन और क्राइसिस डेवलप होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. इमोशनल टर्मोइल होता है उनके अंदर. तो यहाँ पे काउंसलर की रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्टूडेंट्स की हेल्प करना. तो एज अ काउंसलर यहाँ पे काउंसलर की रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में उनको सही एडवाइस या सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. बच्चों के अंदर जो इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, उनके अंदर जो एक तरह की राइवलरी आ रही है, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. एकेडमिक, करियर एंड कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ और अलग अलग तरह के इंटरवेंशन तो वो प्रोवाइड करता ही है. साथ ही साथ स्टूडेंट के अंदर जो इमोशनल चेंजेस, जो उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहे हैं, जो फिजिकल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसको इंटरवेन करना और ये जो इमोशनल टर्मोइल है उनको फैसिलिटेट करना टुवर्ड्स द मैनिफेस्टेशन और टुवर्ड्स द वेंटिलेशन, ये काउंसलर का काम है. और वो इसे बहुत ही शांतिपूर्ण या बहुत ही स्किल्ड वे में उसे करना पड़ता है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स किसी लेवल पे हर्ट नहीं हो. एंड ये जो ट्रांजिशन का इश्यू होता है प्राइमरी टू मिडिल एंड मिडिल टू हाई स्कूल, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल ट्रांजिशन जो होता है करियर एक्सप्लोरेशन और असेसमेंट के लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. और ये बेसिकली जो है वो स्टार्ट हो जाता है 7th to 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स में. एक स्कूल से एक लेवल से आप दूसरे लेवल में जाते हो तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है, वहाँ चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं और स्टूडेंट समटाइम्स अपने आप को अनेबल पाता है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में या इस चैलेंज को फेस करने में.
तो यहाँ पे करियर एक्सप्लोरेशन और असेसमेंट में काउंसलर जो है वो स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। ट्रांजिशनल इश्यूज टू इंश्योर, हाई स्कूल लेवल पे जो काउंसलिंग होती है तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, एजुकेशन के ऑप्शन है, करियर की है। यहाँ पे 3 इश्यूज हैं बेसिकली। सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हो रहा है, एजुकेशन के ऑप्शंस है डिफरेंट, इंडिविजुअल बच्चे यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है। आर्ट्स में भी जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है उन्हें, अकेडमिक्स में जाना है या साइंस में जाना है तो वो किस फील्ड में जाएंगे, कौन सा फील्ड को ऑप्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे की ओरिएंटेशन एक स्ट्रीम की तरफ डिसाइड हो जाती है या वो फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे करियर काउंसलर जो होता है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट को अप्लाई करके स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी या उसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। सच एज बच्चे में अगर टेक्निकल एप्टीट्यूड है और काउंसलर जो है उसको टेक्निकल एप्टीट्यूड टेस्ट को अप्लाई करके उसे टेक्निकल फील्ड में या मैकेनिकल फील्ड में जाने के लिए सलाह देता है, तो ये बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सिमिलरली किसी बच्चे में बहुत म्यूजिक का एप्टीट्यूड है और काउंसलर डिफरेंट टेस्ट के एप्लीकेशन के बाद उसको बोलता है कि उसका करियर साइंस में नहीं बल्कि उसका करियर म्यूजिक में है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट का एप्टीट्यूड है, उसको इंटरेस्ट भी है, तो यहाँ पे काउंसलर की जो सलाह है, उसकी जो कंसल्टेंसी है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और माइलस्टोन काइंड ऑफ हो सकती है। नेशनल ऑफिस फॉर स्कूल काउंसलर एडवोकेसी जो है उसने 8 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं कॉलेज और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तो ये 8 जो एलिमेंट्स हैं करियर काउंसलिंग से रिलेटेड या कॉलेज, इसमें है कॉलेज एस्पिरेशंस। सबसे पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स में कॉलेज एस्पिरेशन है कि नहीं, वो कॉलेज करना भी चाहता है या नहीं। +2 के बाद ही वो अपना करियर किसी पर्टिकुलर फील्ड में या कोई टेक्निकल एजुकेशन लेके फिक्सअप कर लेना चाहता है। तो यहाँ पे काउंसलर का रोल ये है कि वो फाइंड आउट करे कि स्टूडेंट जो है उसके अंदर एस्पिरेशन है, वो करना चाहता है कॉलेज या नहीं चाहता है। देन एकेडमिक प्लानिंग फॉर करियर एंड कॉलेज रेडीनेस। स्कूल +2 के बाद से काउंसलर जो है वो स्टूडेंट के को कॉलेज जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। जब बच्चे स्कूल के स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से कॉलेज में एंटर करते हैं तो उनके अंदर बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत से उनके अंदर फियर्स डेवलप हो जाते हैं कि वो नए सिचुएशन में या नए एनवायरनमेंट में जाके कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक मेंटल रेडीनेस और प्रिपरेशन जो होती है वो काउंसलर के इंटरवेंशन से आ सकती है। अकेडमी की प्लानिंग करना कि वो किस कॉलेज में जाएंगे, कौन से स्ट्रीम में जाएंगे, कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी प्लानिंग में काउंसलर स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। एनरिचमेंट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ अकेडमिक नहीं होती है, वो सिर्फ स्कूल या बुकिश नहीं होती है। यहाँ पे काउंसलर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे ड्रामा, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ये सब में पार्ट लेने के लिए भी मोटिवेट करता है, सो दैट कि उसकी पर्सनालिटी की जो डेवलपमेंट हो रही है वो ओवरऑल हो, वो सिर्फ एक एकेडमिशियन या फिर एक बुक वर्म बन के ना रह जाए। कॉलेज एंड करियर एक्सप्लोरेशन और सिलेक्शन प्रोसेस में भी वो इंटरवेन करता है। कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, करियर को एक्सप्लोर करना है, क्या क्या करियर के ऑप्शंस है, इसके एक्सप्लोरेशन में, इसके सिलेक्शन में वो मदद करता है स्टूडेंट की। कॉलेज एंड करियर का असेसमेंट, करियर असेसमेंट जैसे हमने पहले ही बताया था कि करियर असेसमेंट के लिए देखिएगा कि उसके एप्टीट्यूड्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, बच्चे की कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये डिफरेंट साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू असेस करके फिर अकॉर्डिंगली वो उसे एडवाइस या काउंसलिंग कर सकता है। एंड कॉलेज अफोर्डेबिलिटी देखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम या किसी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले स्टूडेंट की जो इकोनॉमिकल या फिनेंशियल उसकी जो बैकग्राउंड है उसको चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट किसी कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो वो उसको अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं, वहाँ पे स्कॉलरशिप के क्या प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स जो है वो किस बेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन काउंसलर स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा। कॉलेज एंड करियर एडमिशन प्रोसेस,
कॉलेज सिलेक्शन में तो उसकी हेल्प करता ही है, साथ ही साथ जब तक उसकी एडमिशन नहीं हो जाती है तब तक स्कूल काउंसलर हेल्प करता है। इवन एडमिशन के बाद भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है इंटरपर्सनल या एकेडमिक, तो स्कूल काउंसलर वहाँ पे भी आके इंटरवेन करता है, हस्तक्षेप करता है। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम हाई स्कूल टू कॉलेज एनरोलमेंट, ये सबसे बेसिक या सबसे एलिमेंट्री स्टेप है जो स्कूल काउंसलर स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिट होते हैं स्टूडेंट तो लेता है। यहाँ पे हाई स्कूल से कॉलेज में जब एनरोलमेंट लेते हैं बच्चे, कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, कॉलेज के लिए जब अपने आप को एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे स्कूल काउंसलर जो है वो स्टूडेंट के साथ में स्टेप बाय स्टेप स्टैंड करता है। तो ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कॉलेज एंड करियर काउंसलिंग में स्कूल काउंसलर को पे करना पड़ता है या प्ले करना पड़ता है। तो इट्स ऑल अबाउट स्कूल काउंसलिंग। स्कूल काउंसलर का जो रोल होता है वो आज के टाइम में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज जो है वो थ्रोट कट कंपटीशन है स्कूल्स में, स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट्स के बीच में कई तरह की समस्याएं हैं जो पहले नहीं थी। इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है, बच्चों के अंदर अग्रेसिवनेस की टेंडेंसी ज़्यादा डेवलप हो रही है, सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़, ये सारे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो स्कूल काउंसलर की रोल यहाँ पे एज अकेडमिक फैसिलिटेटर और करियर काउंसलिंग के अलावा बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो उसकी डिफरेंट समस्याएं हैं, उनकी डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन और साथ ही साथ उसका थेरेप्यूटिक या मैनेजमेंट प्लान बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल काउंसलर स्कूल टीचर से हेल्प ले सकता है या उनके फैमिली मेम्बर के साथ में भी वो कोलैबोरेट करता है स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको रूल आउट करने के लिए। तो ये काउंसलिंग इन स्कूल्स था। Thank you for being with me. Thanks for patient listening. Thank you.